तो जी पिछले कुछ दिनों में फ्रांस में जो कुछ भी हुआ उसके बाद सेक्युलर फ्रांस को सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाया जाने लगा और साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी पाठ पढ़ाया जाने लगा। फ्रांस में जो हुआ उसे देखकर फ्रांस बोला ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, और फ्रांस ने उसके बाद जो किया उसे देखकर पूरी दुनिया बोली ये तो सेक्युलरिज्म नहीं है। तो फ्रांस बोला कि भाड़ में गया तुम्हारे वाला सेक्युलरिज्म, हम चलाएंगे अपने वाला सेक्युलरिज्म। अब फ्रांस पिछले कुछ दिनों में इस्लामिक यूट्यूब भैया बुरा मान सकता है, तो पीसफुल प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए फ्रांस क्या क्या कदम उठा रहा है इस वीडियो में आपको पूरा बताएंगे, और साथ ही साथ बताएंगे बॉयकॉट फ्रांस जो एक प्रोटेस्ट चला था उसका क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ। तो पिछले 5 सालों में पीसफुल पता नहीं कौन सा रिलीजन की बम फोड़ू प्रतियोगिताएं बहुत बार हुई फ्रांस के अंदर, और उसके अंदर 250 से ज्यादा फ्रेंच पीपल को फ्रांस ने देखा है शिकार होते हुए। ये वही फ्रांस है जो अपने आप को सेक्युलर कहता है, ये वही फ्रांस है जिसका कोई सरकारी धर्म नहीं है, ये वही फ्रांस है जिसने भर भर कर रेफ्यूजीज का स्वागत किया था, स्वैग से नहीं बल्कि पान पराग से। बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए। और ये वही फ्रांस है जहां पर पता नहीं कौन सा रिलीजन की जो संख्या है वो 10% हो गई है, जो कि पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा है। और अब वही फ्रांस इस समस्या, इस आशीर्वाद से निपटने के लिए मीटिंग्स कर रहा है, प्लान्स बना रहा है, और बड़े खतरनाक प्लान्स बन रहे हैं भाई। फ्रांस पिछले कई सालों से इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, और जब भी वो कड़े एक्शन लेने की कोशिश करता है तभी उसको इस्लामोफोब डिक्लेयर कर दिया जाता है, जैसे भारत को किया जाता है। और वेस्ट की जो मीडिया है वो उन्हें एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सेक्युलरिस्ट बताकर कह देती है कि ये तो गलत कर रहे हैं। और अगर जानकारों की मानी जाए तो फ्रांस पता नहीं कौन सा रिलीजन और वेस्ट के मीडिया से इस बैटल को हारती हुई दिखाई दे रही है। पर जैसा कि कहा जाता है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, तो इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक मीटिंग की फ्रेंच काउंसिल ऑफ मुस्लिम फेथ के मेंबर्स के साथ, और फिर उसके बाद उन्हें 15 दिन का समय दिया गया, और इस समय में उन्हें कहा गया कि आपको इन 2 पॉइंट्स के ऊपर कड़े तौर पर कानून बनाने हैं। पहला पॉइंट यह कि फ्रांस में मुस्लिम रिलीजन केवल एक रिलीजन है, वह राजनीतिक मुद्दा या फिर राजनीतिक आंदोलन नहीं है जैसे कि शाहीन बाग में था। और दूसरा पॉइंट ऑफ फोकस यह रहेगा कि फ्रांस में मुस्लिम समुदाय के अंदर विदेश का कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहेगा, सभी पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो ये जो विदेश वाला पॉइंट है काफी जबरदस्त है। और जिस तरीके से इंडिया में बहुत सारी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस को कहीं कहीं से फंडिंग आती है, और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जाकिर नायक और पीएफआई को पता नहीं कहां से फंडिंग आती है जिसका सिक्योरिटी एजेंसीज तक को नहीं पता है, इसी तरीके से फ्रांस इन सभी फंडिंग्स के ऊपर बैन लगाने की कोशिश कर रहा है। गौरतलब यह है कि फ्रांस में जितनी भी मस्जिद हैं उनमें जो इमाम हैं वो सब अल्जीरिया से आते हैं, अब उन पर भी बैन लगाने का प्रबंध किया जाएगा। अगर कोई धार्मिक आधार पर किसी सरकारी अधिकारी को डराने का काम करेगा तो उसको कठोर दंड का प्रावधान लाया जाएगा। बच्चों को घरों में पढ़ाए जाने पर पूर्णतः रोक लगेगी, जैसे मदरसे में पढ़ाया जाता है उस तरीके से अब बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकेगा। बच्चों का पूरा रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उनका जो ट्रैकिंग है वो बहुत सुचारू रूप से किया जाएगा, और अगर वो बच्चे जरा सा भी ऊक चूक करते हैं तो उनके पेरेंट्स को कड़े प्रावधानों से झेलना पड़ेगा। इसके अलावा भी और कुछ चीजें होंगी, पर इन सब चीजों को देखते हुए वेस्ट की जो मीडिया है उन्होंने इसको इस्लामोफोब डिक्लेयर कर दिया। मीडिया का कहना है कि ये इस्लाम को इस्लाम नहीं रहने देना चाहते हैं, ये इस्लाम को फ्रेंच इस्लाम कर देना चाहते हैं, यानी कि सेक्युलर इस्लाम कर देना चाहते हैं। प्रेसिडेंट मैक्रोन की जो कोशिशें हैं वो इस्लाम को लगातार पिछले 2 सालों से सेक्युलरिज्म के दायरे में लाने की रही हैं, और प्रेसिडेंट मैक्रोन की क्या, उनसे पिछले 2 प्रेसिडेंट जो थे उनकी भी सेम कोशिशें थी, मगर वो भी सब विफल रहे। अब जब फ्रांस विदेशी हस्तक्षेप को पूर्णतः बंद करने का प्लान बना रहा है तो यहां पर ये देखना इंटरेस्टिंग हो जाता है, जब फ्रांस में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वर्सेस सेक्युलरिज्म का खेल खेला जा रहा था उस वक्त एक प्रोटेस्ट चला था, और वो प्रोटेस्ट था बॉयकॉट फ्रेंच प्रोडक्ट्स। और ये जो प्रोटेस्ट था वो सभी मुस्लिम देशों में खेला जा रहा था। प्रोटेस्ट से फ्रांस में रहने वाले इस्लामिस्ट्स को बहुत पावर मिली और उनको उम्मा की असली ताकत दिखाई दे रही थी। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि उस प्रोटेस्ट का हुआ क्या,
आखिर कितना असर दिखा पाया वो प्रोटेस्ट। तो लगभग $100 बिलियन स्टेक पर थे फ्रांस के। इन कंट्रीज को जो फ्रांस एक्सपोर्ट करता है वो लगभग $45.8 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, और इन कंट्रीज से फ्रांस में जो इंपोर्ट होता है वो लगभग $58 बिलियन का होता है। अब मोटे तौर पर देखा जाए तो फ्रांस के $100 बिलियन स्टेक पर थे, कुछ भी हो सकता था। मगर मोटे तौर पर देखा जाए तो जो छोटा FMCG वाला सामान था उनको स्टोर्स ने हटा दिया था। बाकी जो बड़ा सामान था जैसे मशीन हो गई या फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए, उनके ऊपर कोई खास फर्क पड़ा नहीं। पाकिस्तान, टर्की जब तक इस प्रोटेस्ट को कर रहे थे तब तक फ्रांस को कोई लेना देना था भी नहीं। लेकिन जब अरब देश इस प्रोटेस्ट में कूद पड़े तो उसके बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट ने बात की अरबी देशों से और कहा कि इस प्रोटेस्ट में मत आइए, इस प्रोटेस्ट से कुछ होना जाना नहीं है। भाई यहाँ पर पाकिस्तान का आलम तो यह था कि जिसने फ्रांस को बॉयकॉट करने में अग्रणी भूमिका निभाई टर्की के साथ, वो फ्रांस से अभी कह रहा था कि वो मिराज फाइटर की जगह अगर अगस्ता सबमरीन दे सकते हो तो दे दो प्लीज, तो फ्रांस ने उसको रिजेक्ट भी कर दिया है। अरबी देशों से फ्रेंच प्रेसिडेंट की जब बात हुई उसके बाद अरबी देशों ने कहा कि हम बॉयकॉट को सपोर्ट नहीं करते हैं, पर जो कार्टून बने थे वो गलत थे। साथ ही फ्रांस में जो हुआ वो भी गलत था। तो मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि बॉयकॉट फ्रांस का जो असर था वो बहुत ज्यादा व्यापक नहीं हुआ। जो देखा जा सकता था कि $100 बिलियन स्टेक पर है, पर उसका बहुत बड़ा असर नहीं हुआ। अब यहां से मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्रेसिडेंट मैक्रोन जो है वो हेड बेंट है इस्लाम को, रेडिकल इस्लाम को सेकुलर इस्लाम बनाने के लिए, और जो वेस्ट मीडिया है वो इस बात के लिए हेडबेंट है कि वो फ्रांस को इस्लामोफोबिक डिक्लेयर करना चाहती है। देखना यह होगा कि सफल कौन हो पाता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी जानकारी मिली होगी। अगर आपको लगता है ऐसा तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ आप हमारी मर्चेंडाइज को खरीद सकते हैं भोकालफैक्ट्री.com से, हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू। तीनों ही के जो लिंक्स हैं वो नीचे पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।